पार्क 1 एकड़ ज़मीन में बनाया गया है। इस पार्क में जो झूले बनाए गए हैं वो बांस से बनाए गए हैं। इस पार्क में हाउस बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए गेम जोन बनाया गया है। इस पार्क में एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। इस पार्क में पानी को इकट्ठा करके एक छोटी सी झील बनाई गई है। इस पार्क में झरनों को देखने में इतना खूबसूरत लगता है। ये आर्टिफिशियल झरने हैं लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस पार्क का निर्माण करवाया है भारत सरकार ने और डीडीए ने इस पार्क का निर्माण करवाया है। डीडीए ने इस पार्क के विकास 1 एकड़ बंजर पड़ी हुई ज़मीन का में करवाया। एक्चुअली ये पार्क इको फ्रेंडली पार्क है। आपको पार्क तो बहुत देखने को मिले होंगे लेकिन इको फ्रेंडली पार्क कहीं नहीं देखने को मिला होगा। तो डीडीए ने यहाँ पे एक इको फ्रेंडली पार्क बसेरा बनाया है, जिसके तहत यहाँ काफ़ी तादाद में लोग आते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर या फिर कपल या फिर बच्चों को लेकर काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा होगा, इस बोर्ड में लिखा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बोर्ड में क्या लिखा है कि इस पार्क का कैसे निर्माण किया गया, और आप इसे पढ़िए ताकि आप समझ पाएँ चीज़ों को आराम से। इस पार्क के निर्माण का उद्देश्य क्या है। एक्चुअली जैसे लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली में पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं क्योंकि दिल्ली में बिल्डिंग का निर्माण बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में रहने के लिए लोगों के पास छत तो है लेकिन घूमने के लिए एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है। मुझे लगता है कि 1 एकड़ बंजर पड़ी हुई ज़मीन में इस पार्क को इसीलिए बनाया गया होगा ताकि इस पार्क के निर्माण से यहाँ के लोगों को पर्यावरण से फ्रेंडली हों, पर्यावरण के बारे में जानें। और हम लोगों ने बहुत से स्लोगन सुने होंगे, एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम सिर्फ बोलने से नहीं होता, एक पेड़ माँ के नाम लगाने से होता है। पार्क को देखकर यही समझ में आता है कि भारत सरकार सभी तरह से कोशिश कर रही है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जनजीवन भी सुरक्षित रहे, और इसीलिए इस पार्क का निर्माण कराया गया। आप भी आइए इस पार्क में। इस पार्क में आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो किसी पार्क में नहीं है। जैसे ज़्यादातर यहाँ पे बांस के पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कहीं भी, क्योंकि ये सब गाँव, हम लोग झारखंड से हैं तो झारखंड में बांस के पेड़ आराम से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप इस पार्क में आ सकते हैं। बांस से बनी हुई चीज़ें देखने के लिए आप इस पार्क में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर जगह लोहे के खिलौने या फिर ये बोलें कि लोहे के झूले आपको दिखते होंगे सोसाइटी में और सब जगह। लेकिन लोहे के झूलों के अलावा भी बांस के भी झूले बनते हैं जो कि मजबूत होते हैं, जिस पे बच्चे खेल सकते हैं, जो बच्चों के लिए सुरक्षित भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो इस पार्क का निर्माण से सिर्फ एक उद्देश्य नहीं होगा कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। इस पार्क के निर्माण से आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर आकर फील करके आपको अच्छा लगेगा। ये पार्क सही में बहुत ही खूबसूरत बनाया है और इस पार्क में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत बखूबी तरीके से किया गया है। जिस तरीके से कहीं पे पानी का स्टोरेज किया गया है, तो कहीं पे बांस के बम्बू से ट्री हाउस का निर्माण किया गया है, जो कि बच्चों को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता है बसेरा पार्क बहुत ही डीडीए ने बहुत अच्छा बनाया है और इसको एक बार आपको भी ज़रूर देखना चाहिए।